हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर किंजल मैम। तो हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था बाजार संचालन। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है संचालन के कार्य विस्तार को समझाइए। तो 4 कार्य विस्तार थे। पहला जो था बाजार संचालन, वो हम इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा है वो है मानव संसाधन संचालन। ठीक है, इसके नाम के साथ ही आपको 1 नंबर का उत्तर मिल जाएगा। मानव संसाधन संचालन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव को इंग्लिश में ह्यूमन, संसाधन को रिसोर्सेस और संचालन को मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया HRM। तो ये एग्ज़ाम में आता है कि HRM का फुल फॉर्म लिखो, तो ये आपको लिखना है और अभी भी नोट डाउन करके रखिए। और ये जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब जैसे हम लेते हैं सारे जितने भी चैप्टर में पूरा नाम लिखने वाले जो भी शब्द होते हैं वो हम लास्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वापस वहाँ पे कवर हो जाएगा, पर अभी के लिए ये याद रखना है। अब मानव संसाधन संचालन की परिभाषा है व्यावसायिक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की, यानी हमारा जो बिजनेस है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी कुशलता, ज्ञान, बुद्धि, रुचि, अरुचि, व्यक्तिगत विकास जैसी बातों को ध्यान में लेना। हमारे बिजनेस में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी ये सारी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखना, सारी चीज़ों को नोट करना कि किस में क्या कुशलता है, किस कर्मचारी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान में रखना और उन्हें अपने कंपनी के, यानी यही कर्मचारियों को अपने बिजनेस के उद्देश्यों के साथ जोड़कर, यानी उनकी रुचि, अरुचि, बुद्धि, ज्ञान, उसके हिसाब से उनको अपने उद्देश्यों के साथ एक साथ मिलाकर व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं मानव संसाधन संचालन। ठीक है, अब इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं ना, मानव संसाधन संचालन क्या है, तो मानव संसाधन संचालन का मतलब होता है कि जो भी कर्मचारी हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कर्मचारी का अच्छे से ध्यान रखना। जैसे हमारे वहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम उसका ध्यान कैसे रखते हैं कि वो खुश होकर हमारे वहाँ से जाए। ठीक है, अतिथि देवो भव, ठीक है, ऐसा हम जानते हैं। तो उसका पूरी तरह से हम ध्यान रखते हैं, उसको कोई तकलीफ़ ना हो ये ध्यान रखते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक ऐसा ही मानव संसाधन संचालन में है कि जो कर्मचारी हमारे वहाँ काम कर रहा है उस कर्मचारी को अच्छा लगे, वो खुश रहे, उसके लिए हर एक प्रयास करना, हर एक काम करना, उसे हर एक फैसिलिटी देना, अर्थात मानव संसाधन संचालन। ठीक है, यानी उस कर्मचारी को खुश करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, यानी कर्मचारी हमारे बिजनेस से खुश रहे, हमेशा हमारे बिजनेस की प्रशंसा करे, हमेशा जब भी जॉब पर आना हो ना तो उसे कंटाला ना आए कि यार कहाँ जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसा ना हो। वो हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहे। अगर हम उसे कभी आधा घंटा एक्स्ट्रा रुकने के लिए कहें तो वो रुकने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो इस तरह की जो पूरी प्रक्रिया होती है मानव के साथ जुड़े रहने की, वो मानव संसाधन है। जैसे हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था ना, तभी भी मैंने बताया था कि जो मानव है ना वो बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सारी चीज़ें हैं हमारे पास, उत्पादन के जो साधन हैं वो सारे हैं, खाली मानव नहीं है हमारे पास, तो वो सारे जो साधन है उत्पादन के वो बेकार हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब है मानव संसाधन का। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे मानव को क्या बोला है, संसाधन बोला है, रिसोर्स है, यानी ये भी एक उत्पादन का साधन है। तो जितना ध्यान आप मशीनरी का रखते हो, आपकी ज़मीन का जितना ध्यान रखते हो, उसका कई गुना ज़्यादा ध्यान आपको आपके मानव का रखना है, कर्मचारी का रखना है। तो बढ़ते हैं अब आगे लक्षण की तरफ। देख सकते हो 7 पॉइंट है लक्षण में। ठीक है, लक्षण का मतलब क्या, वापस यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक बोल रहे हैं ना वो ठीक तरह से सोचना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लक्षण मतलब क्या, मानव संसाधन संचालन कैसा होता है। तो पहला तो क्या होगा, कर्मचारी की भर्ती करना, उनको नौकरी पर रखना, मतलब प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको काम सिखाना। पदोन्नति मतलब प्रमोशन देना, मार्गदर्शन देना, ये सभी चीज़ों का समावेश इसमें होता है। अब देखो ये सारे कार्य ऐसे हैं ना जिससे कर्मचारी को ही फ़ायदा होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और ये 1 मार्क में भी आता है।
फिर कर्मचारी इकाई की सजीव अमूल्य संपत्ति है, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में है। अमूल्य संपत्ति तो है ही, पर कैसी? सजीव है, ठीक है। फिर तीसरा, कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए वो मानव संसाधन में है। कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मतलब उसने सही काम किया है या नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने काम किया है, वो मूल्यांकन करना। फिर कुशल कर्मचारी को इकाई में स्थिर रखा जाता है। स्थिर रखना मतलब हमारा जो कर्मचारी है, कुशल मतलब बहुत अच्छा हमारा कर्मचारी है, जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, डेडिकेटेड है वो अपने वर्क के लिए, तो उसको स्थिर रखना मतलब उसको ऐसी कोई तकलीफ़ ना हो जिससे वो हमारी कंपनी छोड़कर चला जाए, तो वो स्थिरता बनाए रखने का काम मानव संसाधन करता है। फिर कर्मचारी के स्थानांतरण दर को घटाना, ये स्थानांतरण वर्ड मैंने पहले भी समझाया था, वापस समझा रही हूँ। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पे जगह क्या होगी? हमारा बिजनेस, यानी जो कर्मचारी है, सपोज़ ए नाम की कंपनी और ये बी नाम की कंपनी है, तो जो कर्मचारी है वो भी ए में काम कर रहा है, ठीक है। अब वो ए छोड़कर बी में चला गया, ए से उसने जॉब छोड़ दी। अब वो क्यों छोड़ी होगी? ज़रूर उसे कोई ना कोई किसी न किसी तरह की तकलीफ़ हुई होगी, वो खुश नहीं होगा अपनी जॉब से, इसीलिए वो बी में चला गया, बी कंपनी में जॉब करने के लिए चला गया। तो जो ए कंपनी से छोड़कर बी में जो कर्मचारी चला गया, उसे स्थानांतरण दर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मानव संसाधन संचालन वो हर एक प्रयास करता है जिससे हमारा कर्मचारी संतुष्ट हो। तो वो संतुष्ट अगर हो जाएगा हमारा कर्मचारी, तो वो हमारी कंपनी में ही स्थिर रहेगा, वो दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा। तो ये स्थानांतरण दर घट जाता है। 5वां और 6वां लगभग एक जैसा ही है। फिर 7वां पॉइंट, कर्मचारी के उत्साह में और उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया है, उसके कार्य का सतत मूल्यांकन हो रहा है, उसको प्रमोशन दिया जा रहा है, तो कर्मचारी का जो उत्साह है काम करने का वो बढ़ जाएगा, उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो थे ये हमारे लक्षण थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है वो है महत्व का, जो मानव संसाधन संचालन है उसका महत्व बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, ध्यान से समझना इसको। 1 से टोटल 9 पॉइंट है महत्व के। अब 1 से जो 5 पॉइंट है वो मैंने एक ही लाइन में लिखे हैं। कैसे? तो देखो, कार्यक्षमता, लाभदायकता, प्रतिष्ठा, संतोष, गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब ये मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट करने के लिए लिखा है, एग्ज़ाम में ऐसे लाइन में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में ये 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट है, ये पाँचों को अलग करके लिखना है। कैसे? तो कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता किसकी होती है? कर्मचारी की होगी, ठीक है। तो कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। लाभदायकता, लाभ किसका बढ़ेगा? इकाई का, कंपनी का ही लाभ होता है ना, कर्मचारी का नहीं होगा। तो इकाई के लाभदायकता में वृद्धि होती है। प्रतिष्ठा, किसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? इकाई की बढ़ेगी, तो इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। संतुष्टि, ये किसको मिलेगी? कर्मचारी को काम करने से। सो संतोष, कर्मचारी के संतोष में वृद्धि होती है। फिर है गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी, वो किसकी बढ़ेगी? इकाई में जो वस्तुएं बन रही हैं वो, तो इकाई की वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। समझ गए? तो ये अभी ऐसा शॉर्टकट में याद रख सकते हो, क्योंकि ये जितने भी पांचों पॉइंट है ना, उसके लास्ट में हमको वृद्धि होती ही लगाना है, इसलिए इसको शॉर्टकट में याद रख लो। कार्यक्षमता, लाभदायकता, प्रतिष्ठा, संतोष और गुणवत्ता। तो ये इजीली 5 पॉइंट हमको याद हो गए। एक ही लाइन में याद करने में 5 पॉइंट याद हो गए। अगर 2 नंबर में पूछते हैं तो 4 पॉइंट लिख के आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ओके, फिर ये जो 4 पॉइंट है वो अलग से याद करने हैं। स्थानांतरण दर में कमी होती है, अब ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी हम महत्व में पढ़ चुके हैं। फिर है समूह भावना का विकास होता है। समूह भावना का मतलब होता है ग्रुप में काम करना। तो मानव संसाधन संचालन का प्रयास यही होता है कि उसके सारे जो कर्मचारी हैं वो ग्रुप में रहें, समूह में रहें, उनके बीच कभी किसी बात को लेके मतभेद ना हो, क्योंकि अगर मतभेद होगा तो जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, तो वापस जो हमारा उद्देश्य है मानव संसाधन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर ये साधनों का महत्तम उपयोग करना, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उसका बेस्ट उपयोग करना, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर औद्योगिक शांति का वातावरण सर्जित होता है। औद्योगिक शांति मतलब जैसे अभी मैंने कहा, अगर कर्मचारी समूह में नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच में मतभेद होता रहेगा, और ये मतभेद बढ़ते बढ़ते कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कंपनी के लिए नुकसानदायक हो जाता है। कई बार सैलरी को लेकर, कई बार बोनस को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, कोई
दुर्घटना होती है किसी कर्मचारी को, तो ऐसी सारी चीज़ों के कारण जो कर्मचारी हैं वो कई बार हड़ताल कर देते हैं, कई बार 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 जो है जॉब छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है वो औद्योगिक शांति को भंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मानव संसाधन संचालन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे उद्योग में शांति बनी रहेगी। तो इस तरह से हमारा जो ये मानव संसाधन संचालन का जो टॉपिक था वो हमारा पूरा होता है। देख लीजिए, ऐसे लिखना है। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।